Gautam Adani, founder of Adani Group, dropped out of Gujarat University. Dhirubhai Ambani, founder of Reliance Industries, left school after completing high school. Subhash Chandra, founder of J Entertainment, dropped out before finishing high school. Karsanbhai Patel, founder of Nirma, he had a no formal higher education but he built Nirma. पता है इन सब में क्या कॉमन है? हाँ, आप लोग बोलोगे कि ये इंडिया के रिचेस्ट पीपल है जो अभी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, बट इनके बीच एक और चीज कॉमन है, ये उस ट्रैप से बाहर निकल आए हैं जिसमें अभी लोग प्राउडली अपने आप को उस ट्रैप में फंसने दे रहे हैं। डॉली चायवाला, बड़ा पाव गर्ल, पुनीत सुपरस्टार और इनके जैसे बहुत से इन्फ्लुएंसर, भले ही आप इन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन ये सभी एक पूरे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि वे इस एजुकेशन ट्रैप में फंसे ही नहीं। और ये सब उस सिस्टम से निकले हुए रोबोट नहीं है जो किसी का थोपा हुआ ऑर्डर फॉलो करें। एक्चुअली दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, क्योंकि वे अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि दिस कंप्लीट एजुकेशन इज आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले जो शायद आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो क्या है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक बड़ा स्कूल में भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनाते जा रहे हैं। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवा दिया है, अब मेरे बच्चों का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पेड करना है। आप स्कूल जाते समय एक फ्रेश, क्यूरियस एंड क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ जाते हो, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेंड किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हैं आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर आपकी वही दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आप उनके अलावा अगर कुछ और सोचते हो या कुछ और पढ़ते हो तो आपके मार्क्स पे असर जाता है, फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल कॉलेजेस आखिरकार हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो सच में उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है कि जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उन्हें दिमाग में बस एक ही गोल कि सीधे से उन्हें जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना ही नहीं चाहता था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल यही था कि इस इंडस्ट्री को एक एफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस का ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर का रिस्पेक्ट कर सके, जो पूरे मंथ दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक पे चेक मिलेगा, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। अपने 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप मिलीनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलीनियर बनो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपके पास उतनी एज होती नहीं है कि आप सोच पाओ, समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 20-25 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका कई तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। और एक हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो कहीं से भी पैसे लेके आओ।
पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल को दिए, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिए, लाखों रुपए आपने कोचिंग को दी, उसके बदले बस एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। पर सच क्या है आपको भी पता है। Says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट है जिनका एज अंडर 25 से कम है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी जो है उनके 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर अर्न करता है। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दे? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दे? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए हुए उसे चुपचाप फॉलो करते चले जाए। आज में बस एक सिंपल सा क्वेश्चन करने का जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? एंड इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड के बिलियंस के तागार पे वर्कर की जरूरत थी, बट आज की सिचुएशन क्या है? Option is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को लोग फॉलो करके बिलो एवरेज लाइफ जी के लोग मर गए, न खुद के शौक पूरे कर पाए, न ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और न ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर रह जा रहे हैं और हर वक्त बस इसी डर में जी रहे हैं कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पर लगाकर अपने सुपीरियर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और चुपचाप ये काम किए जा रहा है, चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट न करें और इसी ट्रैप में फंसे रहे और अपने बच्चे को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपने रास्ता खुद बनाएं। क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब एंड दे डू नॉट हैव एनी स्किल्स, ऑल दे हैव इज सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है, जिनके स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेज को कहीं लाख दिया करते थे, आप अपने लाइफ के कीमती 5 से 6 साल दिया करते फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, वो भी उन पर्सनों से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंट ना दे, उन्हें एक एक्सपोजर दे, उन्हें बताए कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ अपने बच्चे को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करे। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात हो सके तो वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कई ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद को इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिए? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या फिर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, एंड आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगर वीडियो में मेरे से कहीं पे भी कमी रह गई होगी सो प्लीज़ आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, एंड कमेंट में बताना कौन सा पार्ट बेस्ट लगा है आपको। सो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना आप लोग, एंड यस इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।